तो हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं नुकसान, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो इस बार वीडियो में और एक न्यू टॉपिक लेके मैं आ गया, मैं नुकसान। तो आप लोग को बोलने वाला हूँ और एक टॉपिक के बारे में जो होने वाला है, तो बी फार्मेसी एंड फार्मेसी के ऊपर, मतलब कंपेयर करेंगे दोनों के ऊपर। बहुत लोगों का, स्टूडेंट का डाउट रहता है कि बी फार्मेसी क्या होता है और उस लेने से, बी फार्मेसी लेने से हम लोग कौन सा फ्यूचर जो स्कोप रहता है और डिफरेंस क्या है। तो बेसिक वो क्वेश्चन रहते हैं। तो चलो चलते हैं, आज का जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो चलते हैं। तो मैं एकदम आसान, तो अभी आपको मैं बताने वाला हूँ कि जो बी फार्म, फार्म डी और डी फार्म, ये तीनों तरह का फार्मेसी एक कोर्स रहता है। तो लेकिन बहुत लोगों का डाउट होता रहता है कि बी फार्मेसी क्या होता है, डी फार्मेसी क्या रहता है और फार्म डी क्या रहता है। तो मैं थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करूंगा कि डी जो फार्म होता है, डी फार्म जो डिप्लोमा कोर्स रहता है, तो एक 2 ईयर्स का कोर्स रहता है। और जो डी फार्मेसी रहता है और डिग्री कोर्स, यूजी डिग्री कोर्स रहता है, उसमें 4 साल का एक कोर्स रहता है। और फार्म रहता है 6 साल का कोर्स रहता है। तो मैं अभी डिफरेंट करूंगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, फी स्ट्रक्चर, करियर रोल, इंटर्नशिप के ऊपर, बहुत सारे एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बी फार्म और फार्म डी को मैं डिफरेंशिएट करने वाला हूँ। तो चलो चलते हैं, देख लेते हैं। तो पहले हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे कोर्स ड्यूरेशन के ऊपर। तो फार्म डी का कोर्स ड्यूरेशन रहता है 6 ईयर का रहता है। उसका 1 साल का इंटर्नशिप रहता है। और जो बी फार्म रहता है 4 ईयर का रहता है। तो एक नंबर पॉइंट हो गया। 2 नंबर पे आएंगे जो फोकस, मतलब बी फार्म डी फार्म कौन से बेसिस से फोकस कर लेते हैं। तो फार्मडी जो फोकस करते हैं, बेसिकली हम क्लिनिकल फार्मेसी के ऊपर ज़्यादातर ध्यान देते हैं। जो फार्मडी के ऊपर ओनली फार्मडी जो है, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में जब क्लिनिकल फार्मेसी का पोस्ट रहता है, वो ओनली फार्मडी स्टूडेंट ही एलिजिबल रहता है। तो पेशेंट केयर, हॉस्पिटल प्रैक्टिस, थेरेपेटिक्स जो फार्मडी स्टूडेंट ही और रेफर कर सकते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे बी फार्मा के ऊपर। तो बी फार्मेसी क्या होता है? इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट, प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, मार्केटिंग, जो बी फार्मेसी के जो फोकस दिया जाता है। तो अभी हम लोग बात कर लेंगे तो करियर रोल के ऊपर, बेसिक हम लोग फार्मडी और बी फार्मा कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो चलते हैं, देख लेते हैं। और करियर ऑप्शन क्या क्या रहता है फार्मडी में और बी फार्मेसी में। फार्मडी में बेसिकली रहता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, क्लिनिकल रिसर्च, हेल्थ केयर प्रोवाइडर। और क्या कर सकते हैं आप फार्मडी पढ़ के, आप जो बी फार्मेसी, डी फार्मेसी फार्मडी स्टूडेंट को पढ़ा भी सकते हो, एज ए प्रोफेसर आप चॉइस कर सकते हो। तो अभी बात कर लेंगे जो करियर ऑप्शन के लिए, जो बी फार्मेसी में क्या क्या रहता है। जो आप लोग की फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट बन सकते हो, जो हेल्थ केयर, मतलब हेल्थ केयर प्रोवाइडर फार्मासिस्ट बन सकते हो। और क्या होता है आपका जो क्वालिटी कंट्रोल, तो वो बन सकते हो। जो प्रिस्क्रिप्शन अथॉरिटी रहता है, उसके बेसिस पे हम लोग बी फार्म और फार्मडी को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो। अथॉरिटी जो प्रेस्क्रिप्शन के लिए जो ओनली फार्मडी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई कंट्री में जो प्रेस्क्रिप्शन रहता है फार्मडी स्टूडेंट के लिए नहीं होता। लेकिन जो फार्मडी में रहता है, एक ऑप्शन रहता है कि हाँ प्रेस्क्रिप्शन कर सकते हैं। लेकिन किसी किसी कंट्री में, अभी अब हमारे इंडिया पे अभी तक जो अथॉरिटी नहीं दिया कि आप प्रेस्क्रिप्शन कर सकते हैं। लेकिन जो बी फार्म स्टूडेंट, वो कभी किसी भी कंट्री पे वो जो अथॉरिटी दे प्रेस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है। अभी हम लोग बात कर लेंगे फ्यूचर स्टडी, फार्म डी और बी फार्मेसी में क्या क्या रहते हैं। तो आफ्टर आप लोग फार्म डी कर लिए, तो आप एमडी कर सकते हो, इसका पीएचडी भी कर सकते हो, स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हो। और बी फार्म करने के बाद आप लोग एम फार्म कर सकते हो, उसके बाद पीएचडी भी कर सकते हो, एमबीए भी कर सकते हो, रेगुलर एफईआर्स, ये सब आप कर सकते हो आफ्टर बी फार्म। जो अभी बात करें कि इंटर्नशिप के ऊपर, इंटर्नशिप जो रहता है तो फार्म डी का 1 साल का इंटर्नशिप रहता है। लेकिन बी फार्मेसी कोई इंटर्नशिप नहीं रहता। क्या करते हैं आप, एक हॉस्पिटल में जाके रेगुलर एक प्रैक्टिस कर सकते हो बी फार्मेसी करने के बाद। जो अभी बात कर लेंगे ग्लोबल सोर्स के ऊपर, फार्म डी और बी फार्म कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्लिनिकल फार्मासी इन अब्रॉड, मतलब यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ये सब में जो हम लोग क्या कर सकते हैं, फार्मडी के स्टूडेंट, फार्मडी के पास आउट होने स्टूडेंट क्या करते हैं, अच्छे से जॉब कर सकते हैं क्लिनिकल फार्मेसी के हिसाब से। एक और एक मतलब अच्छा एक वैल्यू रहता है। क्या होता है आफ्टर बी फार्मेसी आप लोग क्या कर सकते हैं, उस फोकस किया दिया जाता है, मतलब गुड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। और आप क्या कर सकते हैं, अच्छे जॉब कर सकते हैं। और स्टडी, मतलब स्टूडेंट को पढ़ा के आपको आफ्टर बी फार्मेसी एम फार्म करने के बाद आप लोग स्टूडेंट को पढ़ा भी सकते हैं। और सैलरी है उसके बारे में भी बात कर लेंगे, कितना रहता है इन इंडिया में। क्या रहता है जो फार्मडी के लिए 3 लाख टू 6 लाख पर ईयर के आपका पैकेज रहता है, इन इंडिया में रहता है। लेकिन जब आप अब्रॉड में चले गए तो इसका वैल्यू, फार्मडी का वैल्यू बहुत बढ़ जाता है। और बी फार्मा का क्या होता है, 2 लाख टू 4 लाख पर ईयर
आपका जो सैलरी एवरेज सैलरी रहता है। तो इस जैसे हम लोग फार्मडी और बी फार्मेसी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो दोनों ही अच्छा ऐसा एक कोर्स है, तो आप लोग जो भी कर सकते हो तो कर लेना, क्योंकि इन फ्यूचर की मेडिसिन का वैल्यू कभी कम नहीं होने वाला है। तो आप मेडिसिन सेक्टर में रहे तो आप एक करियर ऑप्शन बना सकते हैं, और बी फार्म और फार्मडी में। तो इस हिसाब से बी फार्म डी फार्म दोनों ही अपने अपने जगह एक अच्छे पोजीशन में है, लेकिन इंडिया में अभी फार्मडी का इतना रोल नहीं है। इस हिसाब से अब लोग इतना प्रेफर नहीं करते फार्मडी को, लेकिन इन फ्यूचर हमारा इंडिया में भी फार्मडी एक अच्छा कोर्स होगा। और बी फार्म में तो अभी है, बी फार्मेसी करने के बाद एम फार्म करने के बाद आप पीएचडी भी कर सकते हो, तो रिसर्च सेक्टर में जा सकते हो। बहुत ये भी अच्छा सेक्टर अभी इंडिया में प्रेजेंट इंडिया में है। इन फ्यूचर फार्मडी भी एक अच्छा कोर्स रहेगा। तो आज का जो वीडियो इतना में रखते हैं, और कुछ डाउट हो, कुछ क्वेश्चन रहे मेरा कमेंट कर देना, नहीं तो मुझे कांटेक्ट कर लेना। आज का जो वीडियो है इतने में रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बाय।